हरे कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप भी हनुमान जी जैसा फोकस पा सकते हो एंड उस फोकस से आप किसी भी चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके रिजल्ट ला सकते हो। हनुमान जी जैसे फोकस पाने के लिए एक छोटी सी हम पहले कहानी सुनते हैं। ये कहानी है रामायण टाइम की, जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था। तो रावण जो था वो बहुत ही ज्यादा परेशान था हनुमान जी से, क्योंकि उसे लगता था कि यार अगर मैं हनुमान जी को मैंने हरा दिया तो उनकी सेना हार जाएगी, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी थी। मतलब उनमें इतनी पावर थी कि आप उस चीज को एस्टिमेट भी नहीं कर सकती उनमें कितने वो पावरफुल थे। तो रावण भी ये बात भली बात ही जानता था। तो उसे लगता था कि यार कि अगर मैंने हनुमान जी को एलिमिनेट कर दिया अगर इस युद्ध से, तो ये युद्ध में आसानी से जीत जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रावण ने एक प्लान बनाया। उसने देखा कि यार जो राम जी और लक्ष्मण जी है ये युद्ध के किसी और पार्ट में युद्ध लड़ रहे हैं और सामने हनुमान जी अकेले हैं। तो अगर मैं हनुमान जी को निपटा देता हूँ किसी एकदम छल वल करके तो मैं युद्ध जीत जाऊंगा। तो वो गया हनुमान जी के पास। उसने हनुमान जी को बोला भाई देखो ऐसी बात है, एक काम करते हैं, तुम भी पावरफुल मैं भी पावरफुल, तो एक काम करते हैं, एक एक मुक्के की शर्त लगाते हैं, एक मुक्का तुम मारो एक मुक्का हम मारे, और जो धाराशायी हो गया पहले मुक्के मारने पे तो वो हार जाएगा, उसको युद्ध छोड़ना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा भाई ठीक है, प्रस्ताव तो अच्छा लाया है, अगर तेरे को यही धाराशायी कर दे तो युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। अब रावण भी सोचा था कि चलो ठीक है भाई, हाँ बोल दिया इसने, अब मैं उसको एक पंच मारूंगा और ये नहीं धाराशायी हो जाएगा, युद्ध में जीत जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसने बोला कि यार नहीं ऐसी बात नहीं है, आप कहीं मुकरोगे तो नहीं अपनी बात से, मतलब मुझे कोई श्योरिटी दो पहले कि यार कि अगर मैं तुमने धाराशायी कर दिया, अगर मैंने तुम्हें, और राम जी को जाके तुम बोल दोगे ये युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मैं जीत गया, मतलब दशानंद जीत गया। तो हनुमान जी बोलते चिंता मत कर भाई, मैं मतलब वचन का पक्का हूँ और ये पक्की बात है, मतलब मैंने जो कह दिया कह दिया। तो दोनों के बीच में एक एक मुक्के शर्त लगती है। तो हनुमान जी पहले कहते हैं कि चलो रावण तू पहले ट्राई कर, तू पहले मार। तो रावण कहता है अरे ऐसे कैसे मारूं भाई, मैं दशानंद हूँ भाई, तुम पहले मारो, बहुत पावरफुल मैं, तुम पहले मारो। हनुमान जी कहते हैं भाई कोई नहीं, पहले आप मार लो, पहले आप चांस लेके आए हो, आपका ये पूरा ऑप्शन था, तो मैं मौका आपको दे रहा हूँ मारने का। तो रावण कहता नहीं नहीं भाई, हम दशानंद है, हम पावरफुल है, 10 हमारे पे सर है, हम भुजाओं का बल है। तो हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, चलो यार चलो कोई नहीं, पहले मतलब चलो ठीक है, पहले आप मैं ही मान लेता हूँ। फिर रावण ने दिमाग लगाया कि यार बात तो सही है, लास्ट टाइम आया था लंका जला गया था, क्या पता पावर तो लग रही है इसके अंदर, अगर इसने अभी मारा खेल खत्म हो जाएगा, तो पहले मैं ही मार लेता हूँ। तो रावण ने कहा चलो ठीक है भाई, पहले मैं मारता हूँ। तो रावण ने कहा हनुमान जी को चलो भाई रेडी हो जाओ, खड़े हो जाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई, खड़ा हूँ मैं, रेडी हूँ, आ जाओ। तो हनुमान जी खड़े हुए। तो रावण गया पीछे 10 मिनट के डिस्टेंस पे एंड वहां से भागता हुआ आया एंड मतलब पूरे फुल पावर से ऐसे हाथ लेकर टकाक से उसने हनुमान जी के यहाँ पे मारा, टक से एकदम मतलब गुद्दी साइड में मारा। अब हुआ क्या कि जब इतनी पावर से मारा पूरे एरिया की धूल मट्टी सब उड़ गई, मतलब जितने युद्ध वहां हो रहे थे सब रुक गए, मतलब जो उनका युद्ध चल रहा था सब सब बंदे रुक गए, ये क्या हो गया भाई, एकदम से एस्ट्रॉइड वेस्ट्रॉइड गिर गया क्या है, धमाका कैसे हो गया एकदम से, ऐसे तो मतलब भाई धनुष तो नहीं चला, ये जो इतना तगड़ा धमाका हो गया। अब सबने देखा कि यार एकदम धूल शांत हुई, रावण को लगा चलो भाई खेल खत्म, आई एम द विनर, अब मैं जीत गया, अब मैं को कोई किसी बात का डर ही नहीं। अब रावण को लगा भाई चलो मैं जीत गया, मेरा काम खत्म, मैंने तो दाराशाही कर दिया, युद्ध हुआ समाप्त, अब मैं हो गया विनर एकदम। अब रावण तो खुशियां मना रहा है मस्त फर्स्ट क्लास। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो राम जी उसे कहते भाई अभी खेल खत्म हुआ नहीं, उधर देख पीछे देख। अब वो कहता है पीछे क्या देखना, जो वानर तो गिर गया नीचे। अब वो राम जी कहते नहीं भाई पीछे देखो। अब रावण पीछे देखता है मुड़ के, तो वो देखता है भाई हनुमान जी स्टिल खड़े हुए हैं। अब वो हनुमान जी को देख के पूरा शौक हो जाता है यार कि मतलब इतनी पावर से मैं भागा, 10 मिनट के डिस्टेंस से मैं भागता हुआ आया और मैंने खिंचाव के मारा, कुछ भी नहीं हुआ, और हनुमान जी बिल्कुल सिंपल खड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो हनुमान जी के पास आके पूछता भाई तुम्हारी आंखें से कुछ मतलब धुल्ला तो नहीं दिख रहा। हनुमान जी कहते नहीं। वो कहता है कि यार कोई दर्द वर्द तो नहीं हो रहा। वो कहता है नहीं। तो वो कहता है कुछ तो हो रहा होगा, वही इफेक्ट तो हुआ होगा। हनुमान जी कहते नहीं कुछ नहीं हुआ है। अब रावण मन ही मन में सोचता है कि यार ये तो बहुत पावरफुल है, चलो कोई नहीं, एक अब इसकी बारी है। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ भाई चल अब तू रेडी हो जा, तूने मार लिया, मेरी बारी है। तो हनुमान कहता है हाँ भाई रेडी हूँ मैं, आ जाओ। लेकिन रावण का डर तो लग ही रहा था। अब हनुमान जी ने मतलब पूरा हाथ घुमाया, पूरा मतलब पूरा ऐसे मान लो 180 डिग्री का हाथ घुमाया रावण को मारने के लिए। हनुमान जी कहते भाई रेडी। वो कहता हाँ भाई मैं रेडी। तो चल ठीक है, अब मेरी बारी। अब हनुमान जी मारने वाले थे, लेकिन इतने में ये चीज हो रही थी घटना, ऊपर से ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि यार कि अगर हनुमान जी ने इसको मार दिया तो ये तो रामायण ही खत्म हो जाएगी, मतलब रावण का जो मरना लिखा था वो राम जी के हाथों लिखा था, अगर हनुमान जी ने मार दिया तो फिर रामायण ही समाप्त हो जाएगी, जो मतलब पूरी प्रतिज्ञा ली गई थी एंड जो पूरा मतलब पूरा प्रॉपर लिखत में था वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए ब्रह्मा जी बीच में आ गए, मतलब हनुमान जी मारने वाले थे, ब्रह्मा जी बीच में आ गए। अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं हनुमान जी को भाई कि रुको रुको भाई कि क्या हो रहा है। तो हनुमान जी बोलते हैं भाई कि आप साइड हो जाओ, मतलब पहले तो हनुमान जी ने प्रणाम किया एंड उसके बाद बातचीत में बोलते हैं आप साइड हो जाओ। तो ये भाई रावण और मेरी बीच की बात है, एक एक मुक्के की शर्त लगी थी, इसने मार लिया, मेरी बारी है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है शर्त लगी थी आपकी, लेकिन आप जो इतना घुसा के मतलब इतना लंबा हाथ करा है, इतना क्यों मारना, तो थोड़ा कम डिस्टेंस कर लो, थोड़ा कम से मार लो। तो हनुमान जी कहते हैं भाई क्यों कम कर लूँ।
भाई जब वो रावण ने मारा, वो 10 मिनट की डिस्टेंस से भागते हुए आया और उसने दोनों हाथ से मारा, तब तो बीच में आए नहीं बचाने आप। अब मेरी बारी आई तो उसको बचाने बीच में आ गए, अब ये तो गलत है भाई। पहले उसने मारा तो आपको बीच मेरे मेरे बचाव में भी आना चाहिए था, लेकिन आप उसके बचाव में आ रहे हो। अब रावण भी इतने पीछे से बोलता है, अरे भाई ब्रह्मा जी क्या दिक्कत की बात, दशानंद में हमारे बीच की बात है, आप जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने उसको बोला भाई रावण को, भाई कि भाई देख ले, मतलब तेरे कहीं नहीं पड़ जाए, तू लगता नहीं जितना इन्होंने हाथ घुमाया है इतने हाथ में तू बच पाएगा, तो कोमा में जरूर पहुंच जाएगा, और कम से कम 3-6 महीने के लिए ये रामायण रुक जाएगी आराम से युद्ध। तो रावण ने थोड़ा दिमाग लगाया कि यार कोई कुछ सीरियस बात होगी तभी तो ब्रह्मा जी खुद इंटरफेयर कर रहे हैं। तो रावण ने कहा कि अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने बोला चलो एक काम करते हैं, मैं इनका थोड़ा हाथ कम कराता हूँ, देखो ये मारेगा तो पक्की बात है, ये बात तो है मारेगा तुम्हें, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस कम कराया ताकि पावर कम लगे। अब देखो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा कि रावण ने जो पूरा 10 मिनट डिस्टेंस भाग के आया, दोनों हाथों से मारा है, वो स्टिल हनुमान जी कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज वो पूरा फोकस नहीं था। आप भी किसी से काम करते हो तो पूरा आपका आप डिस्ट्रैक्शन भरे, आपके माइंड में डिफरेंट थॉट्स होते हैं, एंड स्टिल आप उस काम को कर रहे होते हो, तो आपका पूरा 100% फोकस नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हनुमान जी ने सिर्फ इतना ही, खड़े पोजीशन पे है, मतलब भागते हुए भी कुछ नहीं है, सीधा स्टैंडिंग पोजीशन पे है, एंड उन्होंने हाथ पूरा 180 घुमा रखा है अपना। अब ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि चलो ठीक है भाई, आप हाथ थोड़ा कम करो। तो हनुमान जी बोलते ठीक है इतना चलेगा। तो हनुमान ब्रह्मा जी ने देखा कि यार कि अभी भी ज़्यादा है, अगर ये फिर भी लग गया तो ये कम से कम 3-4 महीने फिर भी नहीं उठेगा। ब्रह्मा जी ने थोड़ा और कम करो, तो इतना लिया आओ। तो हनुमान जी ने भाई देखो चलो इतना कर दो, तो मैं इससे कम तो मैं करने वाला नहीं, क्योंकि भाई वो आया था, वो 10 मिनट की डिस्टेंस से भागता हुआ आया था, दोनों हाथ से मारा था, मैं तो फिर भी खड़े खड़े सिंगल पोजीशन पे इतना मार रहा हूँ। अब हनुमान जी ने रावण से पूछा भाई रेडी मारू। रावण कहता हाँ भाई रेडी, काफी इतना। रावण को लगा इतने से क्या मार लेगा, मैं तो भागते हुए आया था, क्या हो जाएगा। लेकिन जब हनुमान जी ने इतनी सी डिस्टेंस से रावण को खड़े खड़े टक से ऐसे मारा, रावण वहीं धाराशायी हो गया, एंड धाराशायी होते ही उसके होश होश पूरा कोमा साइड में पहुंच गया वो। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है देखो, कि हनुमान जी इतने ज्यादा फोकस थे कि उन्होंने पूरी अपनी जो कंसंट्रेशन थी वो एक ही पार्ट पे लगा रखी, क्या कि रावण को मारना है, उसके अलावा उन्होंने कुछ सोचा नहीं माइंड में। अब लेकिन जब रावण 10 मिनट डिस्टेंस से भागता हुआ है, वो दोनों हाथ से मारा, उसके दिमाग में बहुत सी चीजें थी, उसके दिमाग में था कि मुझे राम जी को हराना है, उसके दिमाग में था कि मैं ये युद्ध जीत जाऊंगा वो जीत जाऊंगा। कंसंट्रेशन नहीं था मेन काम पे था कि हनुमान जी को मान, लेकिन फुल कंसंट्रेशन नहीं था। लेकिन हनुमान जी का फुल कंसंट्रेशन था, सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस पे हनुमान जी ने रावण को धाराशायी कर दिया। अब देखो हनुमान जी ने तो मार दिया, अब रावण धाराशायी हो नीचे, अब हनुमान जी उसको पंखा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, भाई क्यों भाई कि खत्म ना हो गई है कि राम जी को भाई जवाब देना पड़ेगा, क्या हो गया भाई आपने पहले रामायण खत्म कर दी। तो ये आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे पूरा आपको फोकस होना है, मल्टीपल टास्किंग नहीं करनी है, जो काम आपको दिया गया उस पर टोटली फोकस होकर काम करना है, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। और आपको अभी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।